पहली चीज़, हमने जो सीखा है अब तक पारंपरिक ज्ञान, उसको भूलने की कोशिश करिए, उससे डिटैच होइए, तभी हमको शांति का रास्ता भी मिलेगा, समझ का रास्ता भी मिलेगा। क्योंकि जो पारंपरिक टीचिंग और प्रीचिंग रही है, उसने मनुष्य के मन को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि उसको लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका बहुत आता नहीं। हमें क्या चाहिए जीवन में? हमको चाहिए एंड रिजल्ट, परिणाम चाहिए। और कई ऐसे मिसकंसेप्शन हैं जिनको हमें लगातार समझना चाहिए। पहली चीज़ तो एक शब्द सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कोई नहीं होता, ना कोई सामान्य व्यक्ति, ना कोई गुरु, ना कोई अवतार। सर्वशक्तिमान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। जब भी कोई व्यक्ति शरीर में आएगा तो शरीर में आने का मतलब वो शरीर मन की एक घटना होगी, बॉडी माइंड की साइकोसोमेटिक हैपनिंग होगी। हर शरीर मन कई तरह की सीमाओं से घिरा होगा। हर शरीर मन की तमाम तरह की सीमाएं होंगी। अगर कोई अपनी सीमाओं को इनकार करेगा तो जीवन में विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे हमको किसी स्विमिंग पूल में भी जंप करनी है तो जंपिंग बोर्ड की सीमा हमको जाननी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ से जंप करेंगे? हम कहीं न कहीं से भी जंप कर जाओ तो कहाँ से जंप कर जाए? तो हमको जाननी है सीमा की ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ से ये एंड हो जाता है। तो शरीर मन में रहते हुए हर व्यक्ति सीमित है। सर्वशक्तिमान केवल अस्तित्व है। सर्वशक्तिमान केवल ये विराटता, ये टोटलिटी, जिसको हम कोई भी नाम देना चाहें। मैं कोई नाम इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि नाम से लोग पर्सोनिफाई कर लेते हैं, उसको एंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक तो इस मिसकंसेप्शन को निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, ये विकारों की जो बात धर्म में चलती है, इसको भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर विकार आपने पैदा किए होते तब तो बड़ी खुशी की बात थी, उनको ज़रूर निकाल देते। यानी कि मान लीजिए हम हेयर कलर कर रहे हैं अपने, तो हम वो कलर निकाल देंगे कल को। लेकिन हमारे नेचुरली ही हेयर इस कलर के आए थे, तो उनको कहाँ से निकाल देंगे? अब कोई आके हमको समझाए कि नहीं, ये जो काला, ये गोल्डन, ये ब्राउन, या जो आ गया है, ये बेकार है। हमको तो नेचर ने ही गिफ्ट दिया है, हम क्या करें इसका? लेकिन अगर कलर कर रहे होते तो ठीक है, अभी कल से नहीं करेंगे कलर। तो जिनको धर्मों ने विकार की तरह कहा है, जो आप डिटेल में जानना चाह रही थी विकारों की, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ कि ये काम विकार है, ये क्रोध विकार है, ये सब तमाम तरह की, कोई उसको बंधनों की तरह, कोई हमने एक भी पैदा किया है क्या? वो तो प्रकृति ने हमारे अंदर डाला है। अब प्रकृति ने डाला है तो किसी प्रयोजन से डाला होगा, उनकी कोई उपयोगिता होगी, उनकी कोई यूटिलिटी होगी, उसका सम्मान करिए। उनको विकार कहना बंद करिए। क्योंकि क्या है कि जब हम अपनी ही नैसर्गिक वृत्तियों को विकार कहते हैं तो हम अपने ही जीवन का असम्मान कर देते हैं और जीवन के विकास के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। हर धर्म ने कहा कि काम वासना विकार है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो तमाम चीज़ें, लेकिन हर व्यक्ति तो उसी से ही संसार में आ रहा है। कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और ऐसी हमने विधि तो नहीं खोज ली अभी तक। और हर धर्म वाला चिल्ला चिल्ला करी वो विकार कह रहा है। और जो विकार कहने वाले बड़े बड़े महात्मा गुरु हैं, अक्सर उस विकार में उलझते और फंसते पाए जाते हैं। आजकल का जो परिदृश्य है, सिनेरियो है, वही है। अभी वही व्यक्ति बैठ के ही प्रवचन दे रहा होगा विकार है, और स्टेज से उतर के उसी विकार में उलझा पाया जाएगा। अब इतनी समझ थी आपको तो क्यों उलझे? क्योंकि वो प्रकृति का आपके ऊपर दबाव है। अगर उसको आप सम्मान से स्वीकार नहीं करेंगे तो वो विकृत होता चला जाएगा। भोजन का विकार, कहेंगे बहुत इसको, भोजन में रस है। भोजन में रस है तो जीवन है। ठीक है, आप पैदा हुए, भोजन का रस छोड़ दीजिए।
महात्मा लोगों को पहले बात समझ में आती थी कि रस नहीं लेना है जीवन में, और हमारे उपनिषदों ने कहा रसो वैसह, परमात्मा रस स्वरूप है। हमारे घर में भी कई ऐसे साधु संत आते थे जो रस और स्वाद के खिलाफ थे, तो उनको एक ही उनके पास वो बर्तन रहता था, सब कुछ उसी में डाल लेते थे। आप उनको दाल चावल सब्जी मिठाई सब दीजिए, सब उसी में। अब कोई पूछता था कि आप ऐसे कैसे खाते हैं, कहते हैं मुझे क्या है, मैं तो स्वाद नहीं लेता। तो नहीं लेते तो कोई बड़ा महान काम तो नहीं करते। स्वाद अगर बना है प्रकृति में तो आपने प्रकृति का भी सम्मान नहीं किया। और आप देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में हमारे टेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। हम जब केव मैन से जो शिकार करके कच्चा मांस खाते थे, और आज हम जहाँ पर बैठे हैं उसके पैरेलल ही हमारे रस का यानी कि स्वाद की इंद्री का भी विकास हुआ। इतनी हमने डिशेज खोज डाले, इतने हमने मसाले खोज डाले, इतने तरीके खोज डाले। कभी आप सोचिए, अकल्पनीय लगता है कि किसी भी चीज़ को कैसे कुक करते होंगे, ये कहाँ से ख्याल में आया होगा। ये किसी इनलाइटनमेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से छोटी बात नहीं है। आप केव मैन पे जाए, उसको तो पता ये भी नहीं था कि इसको हम आग में भून के खाएं कि कच्चा खाएं, उसको तो अभी ये भी आइडिया नहीं था। धीरे धीरे एक दिन आइडिया लगा कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे। आज तो हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो भी इवोल्यूशन। अब इसको कोई देखे कि ये विकार है क्या, विकार नहीं है, इवोल्यूशन। उदाहरण भी धार्मिक लोगों ने हमेशा गलत दिए। ये पुरानी रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी रही है, उससे हमको सतर्क हो जाना चाहिए। उससे लोगों को अच्छा तो बहुत लगता है, नहीं नहीं ठीक है महात्मा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम बिल्कुल विकार से मुक्त हो जाएंगे। फिर घर के नहीं, मुक्त तो नहीं हो सकते, घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं और परिवार है, अब ऐसे विकार से अब मोह से मुक्त हो जाइए। कि नहीं मुक्त हो जाएंगे, इंतज़ार करिए अभी। लेकिन कैसे मोह से मुक्त हो जाएं? अब गुरु जी के यहाँ जाइए, वो भी मोह से मुक्त नहीं है। उनका भी जो सरंजाम कार्य व्यापार देखिए, उनके अपने मोह फैले, आश्रमों के मोह हैं, शिष्यों के मोह हैं। आप जाके ढूंढ के देखिए, हैं ऐसे गुरु। मैं कहता हूँ जीवन मुक्त गुरु होते हैं, लेकिन जो ये प्रीचिंग ज़्यादा दे रहे हो तो उनको शिष्यों का भी मोह है, इसे छोड़ के ना चला जाए, गया तो कैसे होगा, जाना नहीं चाहिए, इसको पकड़ना है। तो तमाम उनके नीति नियम हैं, वायदे हैं और अकथित तौर से मैनिफेस्टो है कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, ये दुष्परिणाम होगा। अभी तो चंद दिन पहले मेरे सामने एक नया वर्ड आया, गुरु दोष। कहने गुरु दोष लग जाता है। तो मैंने सुना था कि सर्प दोष लगता है और तमाम तरह के दोष लगते हैं, गुरु दोष। हमने ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर हमको छोड़ के तुम कहीं गए, तुमने किसी का प्रवचन सुना, तुमने किसी की बात मानी, तुमने कोई साधना करी, तो गुरु दोष लगेगा, फिर उससे तुमको कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में किसी भी दोष से बच जाओ। ये क्या है? ये मोह और बंधन का एक नया रूप और नया सिस्टम है कि नहीं। अब भंवरे का उदाहरण, भंवरा तो बेचारा इतना निर्दोष प्राणी, क्या फूल के ऊपर जाकर बैठना उसका विकार है? ये उसकी वृत्ति है, प्रकृति का आयोजन है। तो हमको अगर बिठाल दिया जाए उस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पे डेटा फीड हो रहा हो, और ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति बिठा ले तो आगे से भंवरे बनाना बंद, ये प्रोडक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि ये इसको इतनी अकल नहीं, जाके फूल में बंद होता है, मर जाता है। लेकिन वही तो उस फूल को आगे ले जाता है। वो भंवरा, वो तितली क्यों है इस जीवन में? इसीलिए क्योंकि वही तो उसको, उसके जीवन को आगे ले जाते हैं, वही तो उसको एक्सपेंड करते हैं। मधुमक्खियाँ जो हनी बीज हैं, फूलों पर आती हैं, उनका जो भी पराग है, नेक्टर है, वो कलेक्ट करती हैं, शहद भी बनाती। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी। हम अभी शहद भी वैसा नहीं बना पाए, आर्टिफिशियल, उसमें शक्कर मिला के ज़रूर बना लें, लेकिन मधुमक्खियों जैसा शहद अभी नहीं बना पाए फिलहाल। हो सकता है किसी दिन बना लें। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। लेकिन केवल वो शहद के लिए ही नेचर ने उनको नहीं किया है कि वो शहद बनाने के लिए। जब एक फूल से दूसरे फूल पर वो जाती रहती हैं तो उनका जो ट्रांसफ़र है और उनकी जो स्पीसीज़ है वो आगे बढ़ती है, प्रोसेस है।
तो इसको अगर कोई देखे विकार की दृष्टि से, तो ये तो दृष्टि ही विकार वाली हो गई ना। हम की जो नैसर्गिक है, नेचुरल है, उसमें भी हम खोट निकालें। बंद हो गया, बंद होना भी तो उसकी नियति है, प्रवृत्ति है। हमारी भी तमाम नियति है, प्रवृत्ति है। हम वैसे ही आते हैं और जाते हैं। यहाँ अस्तित्व में अपने ही ढंग से कुछ बनता है, अपने ही ढंग से कुछ मिटता है। तो इस बनने मिटने में मत उलझिए, उसकी सहजता को देखिए, उसकी सहजता को। तो इसमें जितने मिसकंसेप्शन है उनको दूर करना है। फिर पंडितों ज्योतिषियों की बात उठी थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पहली बात मैं बता दूँ। उसके साथ ही मैं सारी बातें कहता हूँ। वो भी एक अच्छी चीज़ है कि व्यक्ति ने अज्ञात में झांकने की कोशिश शुरू करी। वो पूरी हुई ऐसा नहीं, और वो कभी पूरी होगी ऐसा भी नहीं है। अज्ञात तो अज्ञात ही रहेगा, क्योंकि अज्ञात अगर पूरा ज्ञात हो गया तो अज्ञात ही क्या रहा। अगर अननोन पूरा नोन हो गया तो उसको अननोन कहा ही किस लिए जाएगा। अननोन को अननोन कहा ही इसलिए जाएगा क्योंकि वो अननोन रहेगा। आप 2 कदम उसको और जान लेंगे तो 2 कदम और पीछे चला जाएगा, थोड़ा और जानेंगे थोड़ा और पीछे चला जाएगा। उस खेल को भी चलने दीजिए, लेकिन ये सोचिए कि वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है, तो मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। जो उस खेल में शामिल हो वो उसको ये गलतफहमी पकड़ जाए मैं कुछ देने वाला हूँ, तो ये उसकी अपनी गलतफहमी है। आध्यात्म का मेरा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो तमाम गलतफहमियों को दूर करना है, तमाम मिसकंसेप्शन से बाहर आना है और व्यक्ति को अपराध बोध से मुक्त होकर, गिल्ट से फ्री होकर जीवन के पूरे स्वीकार और सम्मान से जीना है। तो हमको दिखाई देगा कि सब शुभ है। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हर जगह परमात्मा देखो, उनकी अगर सारी जीवन शैली आप देख लें तो आपको परमात्मा पर से यकीन उठ जाएगा। आप यकीन मानिए, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे। उनकी प्रीचिंग, उनकी टीचिंग यही है कि हर जगह परमात्मा देखिए, लेकिन फिर जब आप नज़दीक से उनको देखेंगे तो आप संशय में पड़ जाएंगे कि कौन सा परमात्मा, क्या परमात्मा। परमात्मा तो यही है कि जो परमात्मा ने रचा है पहले उसको एक्सेप्ट तो कर लीजिए। विकार रचे तो विकारों को एक्सेप्ट कर। विकार नाम किसने दिया? मैं तो कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये किसने नाम दे दिया विकार? अभी देखिए, हम साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चीज़ों में भी इन शब्दों को हटा रहे हैं, रिलीजन अभी नहीं हटा पा रहा है। अगर किसी बच्चे की बोलने में प्रॉब्लम हो तो हम उसको कुछ और शब्द देंगे, उसको हम प्रॉब्लम की तरह से एड्रेस करेंगे या उसके स्पेशल एबिलिटी की तरह एड्रेस करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे विकार आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं ये डिस्टॉर्शन, इसको हम ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को बोलने की प्रॉब्लम है तो हम स्पीच थेरेपी देंगे, उसको बोलना सिखा देंगे। लेकिन हम देखते ही कहें ये तो इसके अंदर विकार आ गया, देखो ये, तो बच्चा तो गया फिर काम से, वो तो कभी उबर ही नहीं पाएगा। अभी देखिए मूवीज़ आई एक आध पुरानी जो आमिर खान ने बनाई थी डिसलेक्सिया पे, कितनी पॉपुलर हुई थी। अब डिसलेक्सिया को लोग समझ ही नहीं पाए पहले, तो उनको लगता था कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, किसी अक्षर को रिटेन नहीं कर पा रहा है तो उसकी विकार है, समस्या है। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं हो सकता है, ये चीज़ ऐसी हो सकती है, तो उसका निदान भी ढूंढ लेंगे हम। ये तो हम साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सिनेरियो में हम उनको कह रहे हैं। जो बच्चे आजकल मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनके लिए रिटार्डेड वर्ड यूज नहीं होता, उनको कहते हैं स्पेशल एबिलिटी चाइल्ड। लेकिन ये धार्मिक लोग जो है ना, ये अपनी पुरानी जो वोकेबलरी है उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं कि विकारों से मुक्त हो, अपने बंधनों से मुक्त हो, क्योंकि उसी पे सारे प्रवचन चलने हैं। तमाम सत्संग तो इसी पे लाइफ लॉन्ग चल जाते हैं। विकार से मुक्त करवाने पे, लोगों को बंधनों से हटवाने में वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि कभी हो तो पाएंगे नहीं। आप जब घर लौटेंगे आप खुश रहेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल बहुत सही समझाया, कोशिश करेंगे, आप हो नहीं पाएंगे। फिर आपको लगेगा नहीं नहीं कठिन है, कोई आसान थोड़ा ही है। फिर आप चलेंगे उस पर, यानी मुक्त होना है। कहाँ से मुक्त होंगे आप? वो कहेंगे कि 3 सबसे बड़ी ऐसनाएँ हैं, जीवेशना, वित्तेषणा, इनसे मुक्त हो जाइए। जीवेशना से मुक्त हो जाएंगे तो क्या सुसाइड कर लें?
जीने की इच्छा से मुक्त हो जाएं तो इसका मतलब क्या है? किसी मल्टी स्टोरी पे खड़े होकर कूद जाएं? जीने की इच्छा नेचर ने डाली है, नैसर्गिक सभी के अंदर है, चाहे वो कोई अवतार हो, चाहे वो कितना बड़ा गुरु हो, चाहे वो सामान्य। जीने की इच्छा है तो चलेगी। अब वित्तेषणा यानी वित्त की, धन की इच्छा, उसको भी वो कहेंगे ये बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन आप देखिए, मैं उसको बाधा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इवोल्यूशन का प्रोसेस है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि रिसोर्सेज ही आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन उनसे ऑब्सेशन प्रॉब्लम है, बस इतनी बात। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे ऑब्सेस्ड नहीं होना है। जी तो आप रहे ही हैं, जीने की इच्छा तो आपके अंदर रहेगी ही, लेकिन जीने की इच्छा से हम ऑब्सेस्ड हो जाएं और रोज़ जीने की कामना करने लगें बैठ के कि नहीं नहीं मुझको मरना नहीं है, मुझको जीना है। भारत ने इस पर भी तमाम पौराणिक कथाएं लिखी हैं और बड़ी खूबसूरत उनका डिपिक्शन किया है, हमको जीना है। तो ये ऑब्सेशन हो जाएगा। अरे भाई, आप जो कुछ कर रहे हैं वो जीने की इच्छा, एक एक सेल जीने की हर संभव कोशिश करती, वो अपने में पूरी एक एंटिटी होती है सेल, और मर जाती है जब उसका टाइम आता है। इसीलिए हर सेल की प्रोग्रामिंग मरने की भी है। इसीलिए उन ऐष्णाओं में एक मृत्येषणा भी कहते हैं, यानी कि डिजायर टू डाई, वो भी हर व्यक्ति के अंदर। लेकिन रोज़ कोई बैठ कर सोचे कि नहीं नहीं मुझे मरना है, तो ये पागलपन हो जाएगा। रोज़ कोई बैठ कर सोचे मुझे जीना है, ये पागलपन हो जाएगा। जीने और मरने का हमने एक्सेप्टेंस किया और सहजता से जियो कि हर एफर्ट आपका जीने का ही एफर्ट है। आप पानी पीते हैं, जीने का एफर्ट है। आपने आँख खोली, जीने का एफर्ट है। ये सब जीवेशना ही है। ये सुन रहे हैं, जीवेशना है। मैं बोल रहा हूँ, ये जीवेशना है। सब जीवेशना है। ये लाइट, ये माइक, ये सब वित्तेषणा ही है, क्योंकि ये सब वित्त से ही, धन से ही सब पैदा हुआ है, हवा से नहीं पैदा हो गया है कहीं से कि। लेकिन हम ऐसे गुरुओं की कल्पना भी करते हैं, हवा में हाथ हिलाया और सब चीज़ें पैदा हो गई। लेकिन हमने ऐसे ज़्यादा देर नहीं देखी हवा में हाथ हिला हिला के सब पैदा हो गया हो। तो थोड़ा सतर्क होइए, सावधान होइए, और बहुत हम्बली और बहुत ही ओपन माइंडेड से अपनी वोकेबलरी चेंज कर दीजिए। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन चाहिए तो सिंपली चेंज योर ओल्ड वोकेबलरी। नई डिक्शनरी बनाइए, नई डेफिनेशन बनाइए, रीडिफाइन करिए अपनी लाइफ को। किसी ने कहा है इसलिए उसको वैसे मत देखिए, और अपने जीवन का पूरा रिस्पेक्ट करिए। दैट्स ऑल।